नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह डिक्टेशन विशेष रूप से राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए है। रेडी हो जाइए, 5 सेकंड में डिक्टेशन बोला जाना है। बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत जितनी चिंताजनक है, उससे कहीं ज्यादा चिंताजनक यह है कि एक वर्ग शराबबंदी को लेकर ही सवाल उठा रहा है। इस वर्ग की दलील है कि हरियाणा, तमिलनाडु और केरल में शराबबंदी का प्रयोग सफल नहीं रहा था। इसलिए बिहार सरकार को शराबबंदी पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस दलील का कोई ठोस आधार नहीं है। दुर्घटनाएं बढ़ने से सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद नहीं किया जाता। दुर्घटनाएं रोकने के दूसरे उपाय खोजे जाते हैं। पैरा, बिहार में भी शराबबंदी को बरकरार रखते हुए जहरीली शराब के कारोबार पर लगाम कसने के रास्ते खोजे जाने चाहिए। गुजरात में भी तो 1960 से शराबबंदी लागू है। बिहार में 1977 में पहली बार शराबबंदी लागू की गई थी। शराब माफिया के दबाव के कारण तब यह ज्यादा समय नहीं चली थी। नीतीश कुमार सरकार ने 2016 में शराबबंदी लागू करने का कदम तो उठाया, लेकिन शराब की बिक्री के खिलाफ चुस्त दुरुस्त तंत्र अब तक खड़ा नहीं कर सकी है। बिहार के कई शहरों में कच्ची शराब का कारोबार नशे के आदि लोगों पर भारी पड़ रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे देश में शराबबंदी के पक्ष में थे। वह शराब पीने को चोरी और व्यभिचार से ज्यादा खराब मानते थे। उनका कहना था, अगर मुझे भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो शराब की तमाम दुकानें मुआवजा दिए बगैर बंद करवा दूंगा। शराब के दुष्प्रभाव देखते हुए पूरे देश में इसके खिलाफ माहौल बनना चाहिए। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बजाय अहम सवाल यह होना चाहिए कि राज्य में जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है। 7 साल की शराबबंदी के दौरान बिहार में जहरीली शराब से कई लोग जान गंवा चुके हैं। जाहिर है, कच्ची शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मोर्चे पर नीतीश सरकार नाकाम रही है। शराबबंदी के फैसले के समय ही ऐसे कारोबार पर अंकुश लगाने के ठोस जतन होने चाहिए थे। पैरा, दरअसल शराबबंदी राजनीतिक नहीं, सामाजिक पहल है। इसे समाज के हर वर्ग और संगठन का सहयोग मिलना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी इस सामाजिक पहल को समर्थन देना चाहिए। शराब ही नहीं, सभी तरह के नशे के खिलाफ ऐसी पहल की जरूरत है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने युवाओं को सिगरेट पीने से रोकने के लिए कानून बनाया है। समाज को भी समझना होगा कि नशे से बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर कि आपको डिक्टेशन कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या सुधार चाहिए आपको डिक्टेशन में। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हों, हाई कोर्ट्स के एग्जाम्स की या और भी एग्जाम्स की। ठीक, रिपोर्टर्स के लिए डिक्टेशन कुछ कुछ प्रोवाइड की जाती हैं वीक में कम से कम 3-4 तक। और
मैं चाहूँगा यदि आप रिपोर्टर की तैयारी करते हैं या आपके आपके कोई साथी हैं या सीनियर है जो उसकी तैयारी करते हैं, तो आप उनके साथ चैनल को शेयर कर दिया करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करके इसका फ़ायदा उठा सकें। दैट्स ऑल, थैंक्स।